प्यारे साथियों, टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ की आज की क्लास में हमने सूरदास जी को पढ़ा है। इनका जन्म 1478, निधन 1583 में हुआ। इनके जन्म स्थान को लेकर के दो अलग अलग मत हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले रुणकता जो है, रुणकता के गऊ घाट में, जो सिकंदरा आगरा के पास समीप में है, यहां पर जन्म किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास जी ने इनका जन्म माना है रुणकता में। लेकिन अगर मैं कहूं डॉक्टर नगेंद्र की बात करूं, 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार, 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार इनका जन्म सीही नामक गांव में, जो कि दिल्ली के समीप है, वहां पर मानते हैं। इनके निधन की बात करता हूं तो पारसोली नामक गांव में इनका निधन हुआ, जो कि कहां पर है? गोवर्धन के पास। पारसोली से एक बात याद रखिएगा, 1509-10 में आचार्य वल्लभाचार्य ने इनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा भी दी थी। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सूरदास के उपनाम। इनको जीवनोत्सव का कवि, वात्सल्य रस का सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको भावाधिपति भी कहा है। उसके बाद में इनको हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य सबसे पहले भिखारी दास ने कहा, उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इनको भक्ति का समुद्र वल्लभाचार्य ने कहा। विठल नाथ ने इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। और आप जानते होंगे अमृतलाल नागर ने इनकी जीवनी परक उपन्यास लिखा था, जिसका नाम क्या है? खंजन नयन। तो छोटी सी रील में इतनी सारी बातें बता दी है। फिर मिलता हूं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।